सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आपको सूचना देते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि संविधान रथ बनकर के तैयार हो गया है और हमारे द्वारा सभी संगठनों के साझा प्रयासों के द्वारा हम लोगों ने ट्रायल भी किया है। बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं और इस प्लेटफॉर्म पर साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुजन आंदोलन के लोग जो बुद्ध साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा पर अपने आप को चला रहे हैं और इस आंदोलन को तेज कर रहे हैं, उन लोगों में बहुत खुशी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला चरण संविधान रथ यात्रा का, संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा का 17 अक्टूबर से ये यात्रा ग्रेटर नोएडा से चलेगी। पहला पड़ाव दयानतपुर गांव है, जहां गांव के लोग हाईवे पर आकर एक्सप्रेस वे पर आकर के बहुत बड़ा स्वागत करेंगे। इसके बाद संविधान रथ जेवर पहुंचेगा। जेवर के बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं। इसके बाद ये रथ यात्रा हरियाणा के पलवल पहुंचेगी, जहां बहुत बड़े लेवल पर स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद रथ यात्रा होडल पहुंचेगी, जहां पर बड़े लेवल की तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां कोशी कला में रात्रि विश्राम होगा और बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। ये यात्रा इसके बाद मथुरा पहुंचेगी। मथुरा शहर में हम लोग 5-6 दिन रहेंगे और 5-6 दिन में वहां के लोगों ने लगभग 50 छोटे छोटे कार्यक्रमों की व्यवस्था की है, जहां संविधान रथ जाएगा, संविधान की मौजूदगी की बात बताई जाएगी और संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा, संविधान ने हमें क्या दिया, ये लोगों को बताया जाएगा। और जो संविधान रथ यात्रा पर चल रहे हैं, उनको लोग अपने सुविधा अनुसार लेंगे और उन्हें पढ़ करके संविधान की रक्षा करेंगे। इसके बाद ये यात्रा आगरा पहुंचेगी। आगरा हम लोग 6-7 दिन रुकेंगे और लगातार वहां छोटे छोटे 50 कार्यक्रम शहर में, गांव में रखे गए हैं। इसके बाद यात्रा फिरोजाबाद पहुंचेगी। फिरोजाबाद, सुकुआबाद, सिरसागंज में लगातार हम लोग 3-4 दिन रहेंगे, वहां भी तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद ये यात्रा संविधान रथ पहुंचेगा इटावा। इटावा में 6 दिन का प्रवास है और 6 दिन में लगभग 50 छोटे छोटे कार्यक्रम अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों के मोहल्लों में वहां की टीम लगा रही है, तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद ये संविधान रथ पहुंचेगा जालौन। जालौन हम लोग 6 दिन रुकेंगे और जालौन उरई में पूरा क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करेंगे और संविधान जागरूकता यात्रा की बड़े लेवल पर तैयारियां स्वागत की चल रही हैं। इसके बाद संविधान रथ पहुंचेगा कानपुर देहात, जहां बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही हैं, वहां भी हम लोग 6 दिन रहेंगे। इसके बाद कानपुर नगर हम लोग पहुंचेंगे शहर में, वहां भी 6-7 दिन का कार्यक्रम है। लगभग छोटे छोटे 50 कार्यक्रम पूरे कानपुर शहर के आसपास लगाए जा रहे हैं। इसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी उन्नाव। उन्नाव में भी 50 कार्यक्रम लगेंगे। इसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी आपकी हरदोई। हरदोई में भी लगभग छोटे छोटे 50 कार्यक्रम लगेंगे और हर जनपद में कम से कम 6-7 दिन का स्टे का कार्यक्रम है, रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद हरदोई में भी 50 जगह कार्यक्रम है। इसके बाद सीतापुर में भी लगभग 50 जगह छोटे छोटे कार्यक्रम वहां के जिंदा जागरूक लोग लगाएंगे। इसके बाद यात्रा पहुंचेगी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में भी लगभग 50 छोटे छोटे कार्यक्रम लगेंगे और ये यात्रा 6-7 दिन लखीमपुर खीरी में रहेगी। इसके बाद लखीमपुर खीरी से हम लोग आ जाएंगे बाराबंकी। बाराबंकी में के लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, तैयारियां तो जोरों से शुरू कर दें, जैसा कि वहां से फोन आ रहा है, बहुत उत्सुक है और भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बाराबंकी में भी लगभग छोटे छोटे 50 कार्यक्रम लगाए जाएंगे। इसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी आपकी सुल्तानपुर में भी लगभग 50 कार्यक्रम लगाए जाएंगे। छोटे छोटे संगठन, बड़े संगठन, सारे लोग मिलकर के संविधानवादी लोग संविधान का स्वागत करेंगे और संविधान विरोधी लोग संविधान के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो लोग, उन्हें खुशी है जो संविधान के पक्षधर लोग हैं, जिन्हें मान सम्मान, इज्जत जो कुछ भी मिला है, जिनके चेहरे पर चमक है, जो संविधान की वजह से है, वो लोग बहुत खुश हैं। सुल्तानपुर में भी लगभग 50 कार्यक्रम लगेंगे। इसके बाद यात्रा पहुंचेगी लखनऊ और लखनऊ 8 दिन का, 9 दिन का लगातार कार्यक्रम है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में, लखनऊ के शहर क्षेत्र में लगभग 70 कार्यक्रम लगेंगे और 15
को कार्यक्रम की रथ यात्रा का समापन लखनऊ में होगा। इसके बाद जो अगला चरण है वो हम लोग मध्य प्रदेश का बनाए हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिले हैं और लगभग वहां हम लोग कह सकते हैं कि 2 महीने का विश्राम करेंगे। 2 महीने मध्य प्रदेश के 15 जनपदों का दौरा करके संविधान रथ चलाएंगे। इसके बाद संविधान रथ जाएगा पंजाब लगभग 45 दिन के लिए और फिर 45 दिन के लिए संविधान रथ जाएगा हरियाणा लगातार। इसके बाद राजस्थान का कार्यक्रम 45 दिन का लगा है, लगभग 12-15 जनपदों का। तो लगातार कार्यक्रम रूट बन रहे हैं, लोगों को सूचना दी जा रही है, लोग स्वागत के लिए खड़े हैं और संविधान रथ पर हमेशा 1000, 2000, 3000 संविधान मौजूद रहते हैं। जो जिसकी हिम्मत है, जो जिसकी क्षमताएं हैं, उस हिसाब से संविधान को लेकर के और उन लोगों जरूरतमंदों के पास पहुंचा रहे हैं जिनके पास संविधान होना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं, बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण अपने घर में रामायण रखता है, बिना पढ़ा लिखा मुसलमान अपने घर में कुरान शरीफ रखता है। आपको संविधान से सब कुछ मिला है। आप 4000 के जूते पहनते हो, 20,000 का मोबाइल रखते हो, क्या आपके घर में संविधान है? और नहीं है तो आ रहा हूं मैं आपके घर संविधान देने, आपके घर घर संविधान पहुंचाने। पूरी 15 लोगों की टीम 5-6 वाहनों के साथ हम लोग निकलेंगे और ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ेंगे जहां हम संविधान नहीं पहुंचाए। 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाने का सपना लेकर हम लोग निकले हैं। 125 करोड़ भारत में बहुजन रहते हैं। 1 करोड़ की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। बचे 124 करोड़ लोग, उनके पास आप लोग पहुंचाइए। आपका हम स्वागत करेंगे और इस तरह का वाहन बनाकर, व्यवस्था बना करके घर घर संविधान पहुंचाने के इस अभियान में लगिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी जनपदों के लोगों से कि तैयारियों में जुट जाइए और पूरी ताकत लगा दीजिए कि आप संविधान की बदौलत जिंदा है और संविधान नहीं रहेगा तो सोचिए, विचार करिए हम कहां पहुंचेंगे। संविधान की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, पुरखों के भारत को बचाने के लिए हम सबको एक साथ चलना पड़ेगा। एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की आलोचना करना बंद करना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ लेकर, एक दूसरे का साथ देकर इस बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाना पड़ेगा। हम आ रहे हैं आपके शहर, आप तैयारियां करिए और संविधान रथ के साथ फोटो खींचकर, हमारे साथ फोटो लेकर डालिए फेसबुक पर, डालिए सोशल मीडिया में कि हम संविधान के साथ हैं। संविधान हमारा जीवन है, हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान। आ रहा है संविधान रथ, आप लोग तैयारियां करें और आपस में सभी संगठनों से समन्वय बनाए, मित्रता बनाए। ये कार्यक्रम सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है। ये पूरी आइडियोलॉजी का कार्यक्रम है, पूरे वंचित समाज का है, पूरे बहुजन समाज का है, पूरे कमेरा समाज का है। मैं आ रहा हूं, डेट आपको सबको मिलेगी और अगर ज्यादा जानकारी करनी है तो 94 12 50 26 25 इस मोबाइल पर आप हमें फोन करें, हम आपको सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।